हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड कब होता है। प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें देखी जाती हैं। प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड किस तरह का होता है, ट्रांसवाजाइनल होता है या ट्रांस एब्डोमिनल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और हमारा काम होता है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी दें। तो मैं आपसे बस यही चाहूँगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, कंप्लीट जानकारी मिल सके और आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड एक टेक्निक है जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड का यूज किया जाता है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। गर्भाशय में यूट्रस में इन हाई फ्रीक्वेंसी वेव साउंड को भेजा जाता है और ये वेव साउंड वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन की पिक्चर प्राप्त होती है और इस पिक्चर से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के एबनॉर्मलिटीज़ का पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। तो प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जो पहली सोनोग्राफी होती है, वो प्रेगनेंसी के 6 वीक से लेकर 8 वीक तक होती है। इस सोनोग्राफी को डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पहले अल्ट्रासाउंड में कई सारी ज़रूरी चीज़ें कंफर्म करनी ज़रूरी होती हैं। तो पहले अल्ट्रासाउंड में जो पहली चीज़ कंफर्म करनी ज़रूरी होती है वो होती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद से जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, उसकी सही जगह क्या है। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, उसकी सही जगह तब होती है जब वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होके यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग के साथ एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, तब उसकी सही जगह होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो भ्रूण बनता है वो फैलोपियन ट्यूब से आके यूट्रस में इम्प्लांट होने की बजाय वो फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पे चिपक जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब में प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही सीरियस कंडीशन होता है। ये प्रेगनेंसी जो होती है वो आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। कई बार कई महिलाओं में क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंडीशन में पूरी फैलोपियन ट्यूब ही रप्चर हो जाती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेशन के द्वारा पूरी फैलोपियन ट्यूब को ही निकालना पड़ता है। तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पे इम्प्लांट हुई है, भ्रूण कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, उसकी सही जगह क्या है, वो यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है कि नहीं, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो पहली चीज़ ये कंफर्म करनी ज़रूरी होती है। पहले अल्ट्रासाउंड में जो दूसरी चीज़ कंफर्म की जाती है वो होती है कि यूट्रस में कितने बेबी हैं, सिंगल बेबी है, ट्विंस बेबी है या ट्रिपलेट्स बेबी हैं। कहीं आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर आपको ट्विंस बेबी होते हैं या फिर ट्रिपलेट्स बेबी होते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इस अल्ट्रासाउंड में जो तीसरी चीज़ कंफर्म की जाती है वो होती है कि 6 वीक की प्रेगनेंसी में फीटस में हार्ट बीट आया है कि नहीं। 6 वीक की प्रेगनेंसी में फीटस में हार्ट बीट आ जाता है, तो इस चीज़ को कंफर्म करना ज़रूरी होता है। अगर किसी कारण से 6 वीक की प्रेगनेंसी में फीटस में हार्ट बीट नहीं आया है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको हफ्ते दिन बाद या फिर 10 दिन बाद आपको दोबारा सोनोग्राफी के लिए बुला सकते हैं। तो उस सोनोग्राफी में ये कंफर्म हो जाएगा कि बेबी में हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, इसका क्या कारण है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन फीटस में हार्ट बीट नहीं आता है, तो फीटस की हार्ट बीट को कंफर्म करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पहले अल्ट्रासाउंड से आपको अपने ईडीडी का पता चलता है, आपको अपने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का पता चलता है। तो प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड 6 वीक की प्रेगनेंसी में होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो अगर आप 6 वीक की प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो 6 वीक की प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं।
ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि एक प्रोब को आपके वजाइना में इंजर्ट करके स्कैन किया जाता है, जिसको TVS भी कहते हैं। तो ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड में बहुत ही क्लियर और साफ पिक्चर प्राप्त होती है, जिससे कि सब कुछ क्लियर समझ में आता है। तो 6 वीक की प्रेगनेंसी में ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी इसलिए की जाती है क्योंकि अभी ये 6 वीक की प्रेगनेंसी है। जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, लगभग एक मटर के दाने के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में अगर ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी की जाती है तो ट्रांस एब्डोमिनल में क्या होता है कि प्रोब को एब्डोमेन के ऊपर से, पेट के ऊपर से स्कैन किया जाता है। तो इस 6 वीक की प्रेगनेंसी में क्या होता है कि भ्रूण अभी बहुत छोटा होता है, तो वो ऊपर से उसके बारे में क्लियर पता नहीं चल पाता है, क्लियर स्कैन नहीं हो पाता है। तो इसलिए 6 वीक की प्रेगनेंसी में ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी की जाती है, ताकि बेबी की जो हार्ट बीट है उसका क्लियर पता चल सके। 6 वीक की प्रेगनेंसी में फीटस में हार्ट बीट आया है कि नहीं। अगर किसी कारण से फीटस पे हार्ट बीट नहीं आता है 6 वीक की प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर आपको हफ्ते दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं और फिर से चेक करते हैं कि फीटस में हार्ट बीट आया है कि नहीं। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि फीटस में हार्ट बीट आया है कि नहीं, या फिर क्या प्रॉब्लम है, ये पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड कब होता है और पहला अल्ट्रासाउंड करवाना क्यों ज़रूरी होता है, इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें देखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आए तो उसके बाद से आपको प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई समस्या ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।